हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस। आज का टॉपिक जो है फंगी या कवक है। तो बात करते हैं कवक होता क्या है और कवक कहाँ पे पाया जाता है। कवक स्वपोषी होता है, मृतोपजीवी होता है या परजीवी होता है, जो क्या बोलते हैं पेंसिलिन बनता है या भंफोड़ होता है। भंफोड़ बोले तो मशरूम। ये सब चीज़ें किस कवक से मिलकर बनी होती हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए गाइस, आज का टॉपिक जो है वो फंगी या कवक है। तो बात करते हैं ये कैसे होता है। स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, मृतोपजीवी होता है। कैसे होता है? तो ये होता है परपोषी होता है एंड मृतोपजीवी होता है। तो पहले बात कर लेते हैं परपोषी के बारे में। तो परपोषी होता है किसी दूसरे के ऊपर आधारित रह के अपना जीवन यापन करना, परपोषी कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर जैसे कि कोई भी पेड़ पौधों पर दूसरा पेड़ पौधा उग जाए, उसको बोलते हैं परपोषी। जैसे कि नीम के पौधे पर पीपल का पौधा उगना, उसको बोलते हैं परपोषी। यानी कि किसी भी ऐसे पौधे पर बरगद का पौधा उगना ही परपोषी कहलाता है। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना। परपोषी जो है मतलब कि परपोषी और मृतोपजीवी अलग अलग चीजें हैं। परपोषी एंड परजीवी दोनों अलग अलग होते हैं। तो परपोषी होता है जो पेड़ पौधों में यूज किया जाता है, और परजीवी जो होता है वो जीवों के ऊपर यानी कि जीवों के ऊपर रहकर अपने जीवन यापन करना परजीवी कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मूड माँ के जुआ सर में के जुआ यानी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढील। क्या बोलते हैं? ढील। और जो है जानवरों के ऊपर किलनी, ये सब होती हैं परजीवी। और जो पेड़ पौधों पे पौधे निकलते हैं उसको बोलते हैं परपोषी। अब बात करते हैं जैसे कि पौधों के ऊपर अमरबेल, ये भी परपोषी है। अब बात करते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ऐसे होते हैं कि ऐसे मरे जीवों के ऊपर कवक का निकलना मृतोपजीवी कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रोटी ले लीजिए, रोटी को भिगा के किसी कोने में फेंक दीजिए, 3 दिन 4 दिन के बाद उस पर देखिए फंगी पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। तो ऐसे ही जैसे कि उस पर पड़ा है, तो इसे सेम टू सेम जो है जानवरों के ऊपर जीव जंतु जो है मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उसके ऊपर जो फंगी लगते हैं उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना कैसे होती है? संरचना जो होती है लंबी धागे नुमा होती है। लंबी यानी कि जैसे कि आप बोल सकते हैं रेसे नुमा यानी कि जैसे कि किसी भी पेड़ की छाल को आप पकड़ खींचते हैं तो नीचे तक निकल जाता है, उसको बोलते हैं रेसा बोले तो डोरा बोले तो धागा। तो सेम टू सेम जो है रेसे नुमा होता है। ये आप भंफोड़ देखें, भंफोड़ को अगर आप इसे चीरेंगे तो रेसे नुमा निकलता। अगर आप इसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, अगर इसे फाड़ोगे तो आराम से फट जाएगा। तो उसमें क्या होता है? रेसे नुमा होता है। अब इसके बाद में इन्हें क्या कहते हैं? हाइफी भी कहते हैं। किसको? इन्हीं जो है कवक को हाइफी भी कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हाइफी के साथ साथ कवक के शरीर को माइसीलियम भी कहते हैं। तो कवक जो होता है उसको हाइफी के साथ साथ माइसीलियम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। यानी कि इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति समझ रहे हैं आप? कोशिका के ऊपर जो बनी हुई छाल जिसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर मेरे स्किन पे देखिए, स्किन में क्या कोशिका है, क्योंकि मेरा जो पूरा शरीर बना है ये कोशिका से मिलके बना है। कोशिका मिलके टिश्यू से मिलके जो है मतलब कि ऊतक से मिलके ढांचा बनता है, ढांचा से शरीर बनता है। तो सेम टू सेम जो है क्या बोलते हैं, भंफोड़ पे देखें, जो उसके अंदर का काइटिन होता है, मतलब कि उसके अंदर के जो रेशे होते हैं, अगर आप उसको दाबते हैं उसमें से रस नुमा या तेलीय नुमा कुछ चीज़ें निकलती हैं। वो किस चीज़ से होती हैं? उसको काइटिन भी बोल सकते हैं। और कवक सेलुलोज भी से बना होता है। तो काइटिन जो होता है, काइटिन जानते हैं, काइटिन एक ऐसा तत्व है जिसको मतलब कि एक ऐसा रेशा है जिसको हम पचा नहीं पाते हैं, हमारे अंदर पचाने की क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे भंफोड़ को हम नहीं खाते हैं। जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसको भी हम नहीं खा पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं इसके कवक के भोज्य पदार्थ जो होते हैं। कवक के अंदर जो भोजन मतलब स्टोर होता है वो क्या चीज़ होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन संचित होता है और तेल के रूप में भी संचित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में भी इसमें जो है भोजन जो होता है वो स्टोर होता है और तेल के रूप में भी स्टोर होता है। अब देखिए, जो इसमें कवक जो होता है, कवक जनन कितने प्रकार मतलब कैसे करता है? जनन समझ रहे हैं? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, ये जनन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो ये जो संभवतः 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो होता है वो लैंगिक, सेकंड होता है अलैंगिक और थर्ड होता है कायिक। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लैंगिक के बारे में। तो लैंगिक जो होता है ये इसमें 2 युग्मक की जरूरत होती है, 2 युग्मक या 2 केंद्रक, जैसे कि मेल एंड फीमेल। तो वैसे ही इसमें भी मेल होगा एंड फीमेल भी होगा, और जो है या केंद्रक भी समझ सकते हो। केंद्रक आप जानते हो जैसे कि अमीबा में होता था, सेम टू सेम इसमें भी होता है। अब बात करते हैं इसमें अलैंगिक के बारे में। तो अलैंगिक जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। मतलब अलैंगिक मतलब जीवाणु द्वारा। जैसे कि एग्जांपल फॉर्म मैं आपको देता हूं, अगर मान लीजिए कहीं पे फेंक दिए कुछ चीज़ें, मान लीजिए रोटी आपने भिगा के कहीं फेंक दिया। अब फेंक दिया तो उस पर फंगी लगी तो उस पर फंगी लगी है तो उस पर कुछ जीवाणु भी आके बैठेंगे। जीवाणु बोले तो आप मान सकते हैं जैसे कीट भी मान सकते हैं, माछी हो गए, इन सब चीज़ें, मच्छर हो गए, ये सब फिर आप आके बैठेंगे तो उसमें जो फंगी लगा हो उस पर जीवाणु भी रहेंगे।
फंगी लगेगा, मतलब जीवाणु रहेंगे तभी तो फंगी लगेगा, तो वो जीवाणु उस जानवर के टांगों में फंस जाएंगे और वहाँ से जब उठ के दूसरी जगह पे बैठेंगे तो वहाँ पे भी पकड़ लेंगे, वहाँ पे भी वो कवक फैलाने लगेगा। क्योंकि कवक को जीवित रहने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक जिस पे रहेंगे और सड़े गले पदार्थ, और दूसरा उसको नमी की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं इस पर कायिक जनन। कायिक जनन आप जानते हैं, विखंडन जानते हैं। विखंडन भी जैसे मैंने अमीबा पे बताया था कि अपने आप को दो भागों में तोड़ लेता है, तो उसको विखंडन विधि कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा धीरे धीरे, हाइड्रा में कौन सा होता है, मुकुलन होता है, तो हाइड्रा में भी भागों में टूटता है, लेकिन उसमें मुकुलन विधि से टूटता है, लेकिन अमीबा में विखंडन विधि से टूटता है। अपने शरीर को ऐसे से पतला करता वो चला जाता है और एक जगह से खटाक दे तोड़ देता है, दो केंद्र में बदल जाता है। तो ये हो गया विखंडन विधि से। अब देखिए कुछ नोट्स में लिख सकते हो आप, क्या लिखते हो आप उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जीवाणु जो भी बनाते हैं, यानी कि ये जीवाणु भी बनते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे विखंडन अथवा कलिका, अब देखिए कलिकाओं द्वारा, अब कलिकाओं क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। कलिकाओं, जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ, कलिकाओं मतलब मुकुलन विधि बताया था हमने हाइड्रा में मुकुलन विधि, यानी कि जो निकलती है छोटी सी पिपुल। देखिए ये हाइड्रा था, ऐसे ऐसे 5-6 अंगुरी निकली रहती थी और यहाँ से छोटा सा कलीनुमा निकलता था। वही कलीनुमा धीरे धीरे बढ़ते हुए हाइड्रा के रूप में चेंज हो जाता था, तो इसको यहाँ से काट देते थे, तो इसको ये क्या बोलता है, कलिकानुमा। तो सेम टू सेम इसमें भी ऐसे होता है। अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। जो होता है ये जीवाणु भी बनाते हैं, यानी कि जो हमारे ये कवक होते हैं, फंगी जो होते हैं, ये कुछ जीवाणु में भी बनाते हैं। तो एग्जाम्पल फॉर मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। पहले ईस्ट जो होता है इस समय जो है सबसे तगड़ा काम करता है किसमें, बेकरी वालों के पास में ये सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जो ईस्ट होता है ये भोजन को सड़ा देता है। अब देखिए जो बेकरी वाला होता है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ अजीब सी स्मेल आएगी, जहाँ पे बनता है टोस्ट, जीरा, बिस्कुट, ये सब चीज़ें बनती हैं। अब देखिए जब वो आप वहाँ पे जाके उससे पूछोगे, या जो बनाता है, बेलता है, उसके पास जब आटा गूंदने जाता है, मैदा को गूंदने जाता है, तो उसमें ईस्ट डाल देता है। ईस्ट डाल देता है तो वो ईस्ट जो होता है मैदे को डाल के उसको सान के रख देता है, और नमी के साथ में वो रात भर उसको खदड़ खदड़ खा पी के उसको सड़ा देता है। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप शादी ब्याह में तो जाते ही होंगे, इस समय सीजन भी चल रहा है, तो आप वहाँ पे तंदूर खाते हैं। तंदूर, अब तंदूर खाते हैं, तंदूर में क्या पड़ता है, ईस्ट पड़ता है, वही जो मैदे को फुला देता है, जो आप कहते हैं बड़ी सॉफ्ट रोटी है। सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि उसमें ईस्ट पड़ा हुआ है, ईस्ट जीवाणु। जलेबी खाते हैं, जलेबी, अब तो जो है इसमें जो है हाइड्रा वाइड्रा डाल के जो है हाइड्रा वाइड्रा डाल के फुला देते हैं। जो जलेबी घर पे बनाई जाती है, मैदा डाल के एक दिन रख के सड़ाया जाता है, उसमें पड़ता है ईस्ट। वो भी क्या सड़ाने का काम करता है, मैदे को सड़ाने का जो ईस्ट होता है ये बहुत तगड़ा जीवाणु होता है। अगर ये इस पर ज़्यादा हो जाए तो आपको नुकसान भी करता है। तो इसलिए जो शादी ब्याह में आप कम तंदूर खाइएगा, भले आप समझिए बढ़िया सॉफ्ट रोटी है खाओ, आहा क्या मज़ा आ रहा। तो मज़ा नहीं, क्योंकि उसमें ईस्ट भी पड़ता है, तो इसलिए आप जो है थोड़ा संभाल के खाना, क्योंकि जो ज़्यादा हो जाती है ईस्ट, कभी कभी डालने में जो है जो कारीगर होते हैं डालने में कभी कभी हाथ ही है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गड़बड़ी करने लगता है, क्योंकि ईस्ट भी खतरनाक भी होता है। अब बात करते हैं इसके मशरूम जो आप देखते हैं, बमफोड़ हो गया, तो जो है दूधिया मशरूम हो गया, बटन मशरूम हो गया, ये सब मशरूम जैसे आप मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में, तो आप देखते हैं आपको बटन मशरूम भी मिलता है, दूधिया मशरूम भी मिलता है। ये सब क्या है, कवक है, कवक। अब देखिए एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता देता हूँ। कहीं टीला पे देखिए, टीले पे जाइए, टीला जानते हैं, पुराना खंडहर, वहाँ पे जाइए, कहीं पे देखिए आप मशरूम निकला रहता है, बमफोड़ निकला रहता है, वो भी होता है, कवक ही होता है, फंगी होता है। अब देखिए बात करते हैं इस स्प्लाइजर्स भी निकलता है। पेंसिलिन जो होता है आंखों में डाला जाता है रोशनी बढ़ाने के लिए। सॉरी गाइस, ये तो मजाक कर रहा हूँ। आंखों में डालते हैं, जैसे कि आंख पे लाल, मतलब कि आंख जो है लाल हो जाती है, या आंखों पे अजीब सा धब्बा लग रहा है, या आंखें धुंध दिख रही हैं, तो वहाँ पे डाला जाता है पेंसिलिन। अब इसके बाद में राइजोपस होता है, एक जीवाणु होता है, और जो है एग्रोसिक होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको फंगी के बारे में ये छोटी सी जानकारी समझ में आ गई हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक। तो जय हिंद, जय भारत।